सिंह यादव जी, सरकार ने तो कहा कि हमने एक्शन लिया है और खुद नीतीश कुमार ने इसका विवरण दिया और उन्होंने कहा कि हम इतने लोगों पर एक्शन ले चुके हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, सारे लोग तो थे उसमें, पुलिस कर्मी भी उसमें शामिल है। मैं आपको प्रमाण देता हूं 60818 नालंदा का केस है, हिंसा का, जिसमें बड़े पैमाने पर बड़े खेप पकड़े गए। स्वयं शासन ने FIR किया। कहाँ गया अपराधी, कौन शराब लाया था, जो FIR करता था, 2 बार पत्र मुख्यमंत्री को लिखा गया। ये सवाल डिबेट के लिए रखा था आपने, ये सवाल अपने पूछा नहीं सरकार से? बगल में बैठे हैं आप, पूछिए, उनके पास भी तो होगा कागज। सुन लिए, मैंने विनोद शर्मा जी, है ऐसा कोई पेपर आपके पास? नहीं पूछ सकता, उन दिनों ये कांग्रेस में थे, आप इसलिए सवाल नहीं, आप जब पूछ रहे हैं, नहीं हम अभी की बात कर रहे हैं, नहीं हमको पता है विनोद शर्मा जी कांग्रेस में थे, नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता थे, आज जहां है वहां की बात कीजिए ना। अरे हम आज की बात कर रहे हैं ना, शपथ कल लेनी है। ईमानदारी से मैं इनको बता रहा हूं, मैं तथ्यहीनता पर विश्वास भी नहीं करता। नहीं, जो डेट बता रहे हैं तब विनोद शर्मा जी कांग्रेस में थे, आज विनोद शर्मा जी बीजेपी में हैं, तो आज वाला सवाल कीजिए ना, छोड़ दीजिए वो। आज ही वाला सवाल काम कर रहा है ना। इनको याद होना चाहिए कि सिवान के एसपी शराब कांड में कार्रवाई की गई, जानकारी नहीं है, दर्जनों अधिकारियों पर कार्रवाई, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। जानकारी कोई व्यक्ति नीतीश कुमार के राज्य में भाजपा जदयू की सरकार में नहीं बच सकता है, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो विनोद शर्मा जी, इसमें तो आपकी कमी है ना, विनोद शर्मा जी, इसमें तो फिर आपकी कमी है। आप कम से कम वो डेटा ले आते, विदाउट एविडेंस आप लाइए ना, आप एविडेंस सामने रखिए ना। शक्ति सिंह यादव जी अगर हमला कर रहे हैं तो ढाल तो होनी चाहिए ना, कहां है ढाल? बिना डिबेट में आप आ गए। सिवान के एसपी पर सरवार कांड में बगल में क्या होता है, पहले चुप हो जाए। दरोगा पकड़े गए, डीएसपी पकड़े गए, चलिए वही तो बताना, एसपी पकड़े गए, डीएसपी पकड़े गए, दरोगा पकड़े गए, कहां पकड़े गए, वही तो एविडेंस चाहिए सर। मैं एक बात, ठीक है, मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उस पर हम बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो डेटा दिया है उस पर हम भरोसा कर रहे हैं, जो उन्होंने बात कही वो सही है और मुख्यमंत्री तक जो तथ्य पेश किए गए होंगे वही बात उन्होंने रिपोर्ट के जरिए बताई। लेकिन ये जरूर है कि डिबेट में जब आइए तो शक्ति सिंह यादव जैसा पेपर भी लाइए और बताइए कि हाँ आप यहां बोल रहे हैं, यहां गलत। अब शक्ति सिंह यादव जी, आप भी जरा ख्याल रखिए, ये विनोद शर्मा कहां कांग्रेस के प्रवक्ता थे तब का सवाल आज रिपीट कर दिया आपने। बासी सवाल नहीं, बासी मत, ताजा पूछो, ताजा लगाइए। हाँ हमारे साथ, ठीक है नवल किशोर चौधरी जी, नवल किशोर चौधरी जी, शपथ से ऐसा लग रहा है सब कुछ बदल जाएगा, रातों रात तो नहीं होगा, क्या होगा? विवेक जी 10 सेकंड विवेक जी सुन। ठीक है बोल लीजिए। बगल में नवल चौधरी जी बैठे हैं, हाँ, ठीक है, शास्त्री है, मैं इनका सम्मान करता हूं। ड्राई स्टेट बिहार है, महाराष्ट्र जहां शराब बिकते हैं वहां 13% शराब की खपत है, और बिहार जहां ड्राई स्टेट है 15% शराब की खपत है। कहां है शराबबंदी, हमें कोई बताए? आप चौक चौराहा पर शराब पी के दिखा दीजिए शक्ति जी, मैं चैलेंज करता हूं आपके राज्य में। अरे सवाल आ रहा है गाय पर लेकर बैल पर लिखने लगे भाई चौराहे पर। अरे सुनिए विनोद शर्मा जी, पिलवा के दिखवा दीजिए। तो बताइए ना, आप शहर चौक चौराहों की बात करते हैं, हम भी कुरेदने लगे। आप बताइए, सीधा जवाब दीजिए, बीच में मत लाइए। ना आदतन नहीं, ये जान लीजिए आप, ये देखिए टीवी शपथ नहीं बंद कर सकते हैं। आप बता दीजिए कि केंद्रीय मंत्री शपथ लेने के बाद चोरी करते पकड़े, बिहार के मुख्यमंत्री चोरी करते पकड़े गए, कई मंत्री, क्या शपथ बंद हो जाएगा? क्या विधायक शपथ करवा दिया जाए? भाजपा विधायक ने कहा अब मुख्यमंत्री का केंद्रीय मंत्री का शपथ नहीं होगा, सरकार करती रहेगी और जो गलती करते हैं पकड़े जाएंगे, कार्रवाई होती रहेगी, गलत आरोप लगाते रहेंगे। अच्छा विनोद शर्मा जी एक चीज बताइए, शराबबंदी को लेकर, सुनिए, शराबबंदी को सपोर्ट किसने किया था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने एक बहुत मजबूत फैसला लिया है, सराहना उन्होंने की थी। आज जब यही सवाल आरजेडी की तरफ से पूछे जा रहे हैं तो बीजेपी के भी कुछ जो विधायक हैं उनका भी यही कहना है शराबबंदी पर कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया कानून है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो आपका सिस्टम है, कैसे आ जा रही है भाई 4 जिलों को पार करते हुए शराब राजधानी में? इसका सवाल का जवाब कौन देगा? जितने विजुअल्स मिल रहे हैं वहां पर शराब की भट्टियां चल रही है गांव में, इसका जवाब कौन देगा? सवाल तो ये है, ठीक है, ये जायज सवाल है, ये जायज सवाल है भाई। प्रतिपक्ष के लोगों से भी कि आप सुझाव दीजिए ना, मान लीजिए सरकार की नजर में नहीं, अच्छा ऐसा सुझाव दीजिए। सरकार की नजर में कैसे नहीं है? सरकार की नजर में तब तो एक्शन हो रहा है ना, सरकार हर प्रयास कर रही है। ठीक है नवल किशोर चौधरी जी की तरफ से कोई, ठीक है, हो गया 10 सेकंड हो गया, अब रुक जाइए, कोई कमी नहीं है। बस शर्मा जी रुक जाइए, सजग है, कार्रवाई लगातार, शर्मा जी रुक जाइए बस। हाँ नवल किशोर चौधरी जी,
इस पूरे सिस्टम को समझते हुए और शराब की खेप जैसे पकड़ी जा रही है, विजुअल्स हम चला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक निश्चय भी उसे दौड़ा रहा है। वो नीतीश कुमार का निश्चय है और ये कहता है कि उसे हम खदेड़ कर सीमा पार कर देंगे, लोगों के जहन से निकाल देंगे। कैसे होगा और क्या हो रहा है? वो देखिए, मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो आवश्यक है, उसको कहते हैं प्राइमरी कंडीशन, प्राथमिक शर्त है कि मुख्यमंत्री ने अपना रिजॉल्व, अपना निश्चय व्यक्त किया है, अपनी एक तरह से उन्होंने डिटर्मिनेशन शो किया है। ये अच्छी बात है। शपथ दिलाना और शपथ लेना भी अच्छी बात है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। यह नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन को जब आप देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा दो स्तर पर कि मनुष्य का स्वभाव क्या है, फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है। देखिए, शराब एक नशा है और जिस व्यक्ति ने को ये नशा की लत लग जाती है वो मुश्किल से इस नशा को छोड़ता है या छोड़ती है। महिलाओं में ये प्रथा नहीं के बराबर है, इसलिए मैं कहूँगा पुरुषों में ही है ये मुख्य रूप से। तो एक तो ये है। दूसरी बात है भ्रष्टाचार का सवाल। भ्रष्टाचार मनुष्य के स्वभाव से जुड़ा प्रश्न है, तो आपको मान कर चलना पड़ेगा और व्यवहारिक कार्यक्रम लेना होगा। और स्वाभाविक रूप से जो स्टेट की स्थापना हुई, राज्य की स्थापना हुई, सरकार का जो गठन होता है, इन्हीं मान्यताओं पर होता है कि अधिकांश लोग अपने स्वार्थ में नियम को भंग करना तक चाहते हैं, और जब शराब का सवाल आए तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि शराबबंदी हो तो उसको अपने शासन और प्रशासन को कठोर बनाना होगा। कहीं न कहीं ये मैसेज चला गया है कि सरकार सख्त नहीं है, सरकार का शासन और प्रशासन सख्त नहीं है। मैसेज है लाउड एंड क्लियर, मैसेज होता है, मैसेज लॉस्ट। ऐसा लगता है नीतीश कुमार हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर उनका कंट्रोल रहता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। आपने कहा विनोद जी ने, और मैं उसको चैलेंज नहीं करूंगा, कि एक एसपी पर कार्रवाई हुई। किस तरह की कार्रवाई हुई? डीएम पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मंत्री को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाता है? मंत्री जिम्मेवार है, मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई की? कितने डीएम अफेक्टेड हुए? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीएम के हाथ में होता है, एसपी सबऑर्डिनेट है डीएम के आदेश से। अगर कठोर कार्रवाई हुई होती तो कुछ डीएम्स आज तक सस्पेंड हुए होते। मैं जानता हूं कि उनको डिसमिसल करने के लिए सेंटर से एक प्रक्रिया है, लेकिन सस्पेंशन कहां हुआ? और सरकार के इर्द गिर्द जो अफसर हैं, चीफ मिनिस्टर के इर्द गिर्द हैं, उनका रेपुटेशन समाज में क्या है? शराब के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? नाम लेना यहां उचित नहीं है। सम ऑफ देम आर नॉन ड्रंकार्ड्स। मुख्यमंत्री का उनके साथ नजदीकी संबंध है। ये कौन सा मैसेज देता है? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यही कारण है कि सख्ती से लागू नहीं हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि हम दिखाने के लिए कुछ एक्शन करते हैं, खासकर तब जब अवैध शराब के पीने से जाने जाती है, तब सरकार की प्रतिष्ठा जब दांव पर आती है, तब सरकार एक्शन में होती है। लेकिन नॉर्मल टाइम में क्यों नहीं हो रहा? क्यों मैसेज नहीं जा रहा है? हम तो देखेंगे जो परिणाम सामने है। अगर परिणाम पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से जो एक्शन हुआ है उस एक्शन लेस देन एडिक्वेट है, वो काफी नहीं है। निश्चय कर लेना काफी नहीं है। सच तो यह है कि नीतीश कुमार शराबबंदी के पक्ष में पहले थे ही नहीं। हमारे जैसे लोग जब उनको तर्क देते थे सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट निकाल के, तो वो तर्क को काटते थे। खैर, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए एक्शन में, और एक्शन टॉप लेवल पर होना चाहिए। कुछ दरोगा को सस्पेंड कर देना, कुछ कांस्टेबल को सस्पेंड कर देना और कुछ ऑर्डिनरी ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। चलिए विनोद शर्मा जी बताएं, ठीक है नवल जी, लोग नवल जी कितने डीएम के खिलाफ कार्रवाई यही सवाल